अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त, आपका होस्ट बहराम खान न्याजी। तो जी दोस्तों, आज की एक नई वीडियो के साथ मुल्तान से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले जिन दोस्तों भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो आप लोगों को देखने को मिले। दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमैर अंसारी साहब, और ये लबड़ के फैंसियर हैं। तो इन्हीं की ज़ुबानी इन्हीं से सुनेंगे इनको कितना अरसा हो गया और इन्हें क्या क्या लगाया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर थैंक यू सो मच, आज आपने हमें वक्त दिया। हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आपको लबड़ में कितना अरसा हो गया है। सर सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला अब मेरे भाई लिए। हैं हमारे, कोई मसला नहीं। और मतलब हॉबी की प्रमोशन के लिए जितना आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह वो काबिल तहसीन है। बिल्कुल, देखें ये हॉबी, कोई भी बिजनेस है या वो हॉबी है तो वो प्रमोशन उसकी होती रहेगी, तो वो चलता रहेगा। जी जी बिल्कुल। जब उसकी प्रमोशन बंद हो जाएगी तो वो सब कुछ जो है ना फिर वो फ्लॉप हो जाता है। जी जी ये मिलना जुलना, इंटरव्यूज, जी वीडियोस जी। वगैरह ये लाजमी है। आपने इस हॉबी को कब स्टार्ट किया, कितने पेयर से स्टार्ट किया, और कौन कौन से आपके पास पेयरिंग लगी हुई है? बहराम भाई, मेरा ये लबड़ में ये मेरा पहला साल है। सही। एज अ न्यू फैंसर मैंने इसको स्टार्ट किया। इससे पहले मैंने वो बजरी जो है वो ब्रीड करवाए हुए हैं। तो बर्ड कीपिंग के बारे में थोड़ा मुझे नॉलेज था, तो इस बार जो है वो मैंने लबड़ के अंदर जो है वो 15 पेयर से अपना आगाज़ किया है, जिसके अंदर क्रीमिनो वर्किंग के हैं, अल्बाइनो रेड आइज हैं, ओपलाइंस में है, और कुछ जो है मेरे 4 से 5 फोस्टर पेयर हैं। उमर भाई ये बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है लबड़ को जब आपने रखा है या जो भी हॉबी को शुरू किया है, तो कैसा आपको फील हुआ? बहराम भाई, अगर आप देखें यूट्यूब की वीडियोस वगैरह को अगर देखें, वहाँ पर जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बताते हैं कि आप 2 लाख लगाएं और 50 लाख बना लें या 40 लाख बना लें, तो ऐसा जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मतलब जितने भी वीडियो स्टार्टिंग में देखी तो उसमें यही था कि इट इज़ वेरी इजी। आप सुबह को दाना डालें, शाम को आप मतलब चेंज करें, तो ये बहुत आसान काम है। आप इसको पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पर कर सकते हैं। बट मैंने जब इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट किया तो स्टार्ट में मुझे बहुत सारी जो है वो बर्ड्स के अंदर ऐसी बीमारियों का सामना हुआ, जिससे मतलब मैंने अपने 4 जो है वो बर्ड जो है वो लॉस किए हैं। तो बट मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग करता हूँ कि मैं उनसे लर्निंग करता हूँ कि जो भी मेरा लॉस हुआ उससे मुझे लर्न होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो वो बर्ड तो एक्सपायर हुए, बट उनसे जो है वो मुझे उन बीमारियों का ट्रीटमेंट करने में बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज मिली। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें सीखने को मिली इस हॉबी सही, के अंदर। बिल्कुल। उमर भाई, आपने कहा कि आपके बर्ड एक्सपायर हो गए। लोग वीडियोस बनाते हैं फिजिबिलिटी के ऊपर, वो जो है केयर एंड कीपिंग पे नहीं बनाते। तो इस पॉइंट पे आप केयर एंड कीपिंग के बारे में क्या कहेंगे कि केयर एंड कीपिंग ज़रूरी है या फिजिबिलिटी? जी मैं तो यही कहूँगा कि केयर एंड कीपिंग जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक बंदा जो है इस लव हॉबी को एज अ बिजनेस लेके चलेगा ना, तो फिर तो वो यही कहेगा कि 2 जमा 2 4, बिल्कुल। आज 2 लाख है तो कल 4 लाख होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर देखें, ये लाइफ स्टॉक का काम है, तो इसके अंदर रिस्क लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है। बिल्कुल। एक ट्रू लवर जो है ना, मतलब जो हॉबी को समझता है या जिसको वाकई एज अ हॉबी लेके चलना चाहता है, तो वही बंदा जो है वो बाद में इसके अंदर जो है वो अर्न कर सकता है। उमर भाई, आपका ये लवबर्ड का जो लवबर्ड की हॉबी है, ये पार्ट टाइम बिजनेस है, फुल टाइम बिजनेस है, बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? देखिए, बाय प्रोफेशन तो मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं बीबीए कर रहा हूँ नमल यूनिवर्सिटी से। तो यूनिवर्सिटी और उसके बाद बाकी मेरे पास फ्री टाइम होता था। तो लवबर्ड का तो मतलब बर्ड्स का वैसे मुझे जो है बचपन से शौक था। पहले मैंने आपको बताया कि मैंने बजरी रखे हुए थे, कॉकटेल भी थे मेरे पास। तो इस बार जो है वो मुझे जो लवबर्ड जो है वो सबसे इन तमाम बर्ड से जो है वो ज़्यादा जो अच्छा बर्ड जो मतलब जिससे मुझे वाकई खूबसूरत भी है, खूबसूरत भी है, डिफरेंट भी है, और इसमें कलर बहुत ज़्यादा कलर है। कॉम्बिनेशन हाँ बहुत ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल। जी उमर भाई, ये बताएं, माशाल्लाह आपने जिस तरह बताया कि पहला साल है, कुछ जी 17-18 जोड़े लगाए हुए हैं, जी। तो उसमें आपके पास कैसी ब्रीडिंग की प्रोग्रेस है? बहराम भाई, मैंने जो है वो 17 पेयर से स्टार्ट किया है, और अब तक जो है वो 13 पेयर मेरे पास ब्रीड कर चुके हैं, माशाल्लाह। जिनके मतलब चिक्स भी मतलब मेरे पास आ चुके रेड ही हैं सारे? हैं। 3 से 4 पेयर जो है वो रेड आइज के हैं, और बाकी जो है वो ब्लैक आइज है। सही। एक्चुअली लोगों का कहना ये है कि एज अ न्यू फेंसर जो है वो रेड आइज की तरफ आना चाहिए, ये कमर्शियल आइटम है।
तो जल्दी बिक जाता है। बट जो मेरा प्लान ये है कि आप रेड आइज भी लगाएं और ब्लैक आइज भी लगाएं। अगर आपने रेड आई लगाया तो 50% रेड आई होना चाहिए, 50% हाँ, जी, आपके जी, पास ब्लैक जी, आई जी। होना चाहिए, क्योंकि रेड आई का सर्वाइवल रेशियो कम है, तो उसमें फिर जो आपको सपोर्ट देता है वो ब्लैक आई बढ़ देता जी, है। जी, बिल्कुल। वो इजीली, अगर उसके 5 अंडे हैं, वो 5 फर्टाइल हैं, 5 हैच हैं, 5 उसकी जो है सर्वाइव करते हैं। रेड आई में अगर 4 हैं तो वो आपके 2 जो है बच्चे निकलते हैं, वो भी किस्मत है अगर आपके सर्वाइव कर जाए तो। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह मेहराम भाई। तो जी उमर भाई, मुझे ये बताएं कि अब तक के आपके लवबर्ड के सफ़र में आपको किन किन मेजर जो डिजीज़ हैं उनका सामना करना पड़ा है और आप कैसे उनसे निकले हैं? मैंने जो है वो पहला एक्सपीरियंस जो है वो मैंने कुछ अपने बर्ड जो है फोस्टर पेयर के लिए वो मैंने मार्केट से परचेज किए थे। सही। तो वो जो है वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो मैं अब आने वाले न्यू फैंसिस को यही रिकमेंड करूँगा कि आप किसी जो है वो ब्रीडर से जो है वो बर्ड परचेज करें। बिल्कुल। मार्केट से परचेज किया गया बर्ड जो है वो बहुत सारी ऑलरेडी बहुत सारी डिजीज़ में जो है वो मुब्तला होता है। मेरे पास जो ज़्यादातर बर्ड जो है एक्सपायर हुए वो उसमें सोकड़ा और जो है वो कैंकर जो है उसकी वजह से जो है मेरे बर्ड एक्सपायर हुए। उमर भाई, लोग ना कहते हैं जी हमारी ब्लड लाइन वीक है या फलां की ब्लड लाइन वीक हो गई है, ये वो। ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कहते हैं कि ये जो लोग ले लेते एक ही जगह से बर्ड परचेज कर लेते हैं, ऐसा होना चाहिए? देखिए एक जगह से आप लें बट वो सिबलिंग नहीं होने चाहिए, मतलब बहन भाई नहीं होने चाहिए। आप एक पेयर का मतलब चिक है वो मेल है और दूसरे जो है वो फीमेल कोई और पेयर की होनी चाहिए। उनको आप क्रॉस करवाएंगे तो उससे ब्लड लाइन जो है वो स्ट्रांग होगी। ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमेशा वर्किंग बर्ड लें और अच्छे ब्रीडर से लें, चल फिर के लें, डिफरेंट जो है एवरेज से बर्ड लें। एक आपने फॉर एग्जांपल को फैसलाबाद से मंगवा लिया, को लाहौर से, को मुल्तान से, तो उसमें भी आपकी ब्लड लाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मेहर भाई ये बताएं कि जो हमारी ख़वातीन हैं या जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं कि हम भी कोई कारोबार करें या कोई हमारी जो है ना एक्स्ट्रा इनकम आती रहे, जी। तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस हॉबी के हवाले से? जी देखिए एज अ स्टूडेंट और अगर एक हाउस वाइफ है तो उसको जो है वो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आप घर में रहकर मतलब आप अपनी स्टडी से या अपने घर के मामलात के बाद जो है वो बर्ड्स को जो है वो टेक केयर कर इनकी केयर कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपको पार्ट टाइम जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देता है, जिससे आपकी पॉकेट मनी या आपके घर के जो दूसरे मामलात हैं वो बिल्कुल इससे ऐसे। जो है वो काफ़ी मीटअप हो सकते हैं। कोविड के बाद बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारी जो फीमेल हैं उन्होंने इस बिज़नेस को शुरू किया, उनके शोहर हैं उनको जो सपोर्ट कर रही हैं, घर के जो है बाकी मामलात भी चला रही हैं। तो मैं सबकी वीडियोस बनाऊंगा मुल्तान में, या वो फीमेल फैंसियर हैं या वो को मेल हैं, मैं सबको जो है प्रमोट करने के लिए इंशाल्लाह तैयार हूँ। तो दोस्तों उमैर भाई के सेटअप पे जाएंगे, इनका आपको सेटअप दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे रेड डे सर्वाइव करवा रहे हैं ये। इनके पास क्रीमिनोज, अल्बाइनोज, डेकिनोज इस तरह निकले हुए हैं। इनकी आपको शेड का विजिट कराएंगे। तो जी दोस्तों, ये है उमैर भाई का छोटा सा सेटअप। ये माशाल्लाह इनके पेयर लगे हुए हैं और आपको दिखाएंगे इनके पेयर्स। बहुत छोटा सा सेटअप और खूबसूरत कमर्शियल बर्ड्स भी हैं और रेड आई बर्ड भी हैं इनके पास। जी उमैर भाई ज़रा बताएं इस पेयर का, ये कौन सा लगा हुआ है? ये पार्लो सप्लेटिनो और उसके साथ जो है अल्बानो रेड आइज का मेल है। अच्छा। और इसने जो है वो 6 एग दिए हैं और तकरीबन सारे फर्टाइल हैं माशाल्लाह। और ये पेयर? ये ब्लू यूविंग ऑपलाइन है और उसके साथ ग्रीन ऑपलाइन सेपरेट B1 B2 है। जी मेहर भाई इस पेयर का बताएं ज़रा। ये पॉसिबल पेयर फेलो का पेयर है। अच्छा। और इसने भी एग ले किए हैं और जो है वो चारों फर्टाइल एग है। अच्छा। तो अल्लाह खैर करे कि इसमें से उम्मीद है कि जो है वो विजुअल पेयर फेलो इंशाल्लाह जी, और अल्लाह ताला आपको अच्छी ब्रीड दें। इसका बताएं ज़रा, ये यूविंग में लगे हुए हैं? जी जी, ये पार्ब्लू यूविंग ऑपलाइन का पेयर है। अच्छा। और ये भी बाउंडेड पेयर है। बहुत यूविंग टू यूविंग लगा दिया आपने? जी जी, यूविंग टू यूविंग। अच्छा। ये बताएं उमैर भाई इसका। ये क्रीमिनो का मेल है और लैटिनो रेड आई स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। ये भी बाउंडेड पेयर है और ये भी इंशाल्लाह जो है वो एग लेइंग पे। जी उमैर भाई ये इस पेयर के बारे में बताएं जरा। ये पार्लो स्प्लिटिनो का मेल है। अच्छा। और उसके साथ ग्रीन यूविंग ऑपलाइन स्प्लिट B1 B2 की फीमेल है।
और इसने भी जो है वो मेरे पास जितने भी एग लिए किए वो सारे जो है फर्टाइल। तो जी दोस्तों ये इनका नेक्स्ट पेयर है, उमैर भाई बताएं जरा। ये ब्लू अपलाइन है और उसके साथ जो है वो ग्रीन स्प्लिट अपलाइन का मेल है। ये ब्लैक आई बर्ड है और ये इसने अभी ब्रीड नहीं की। तो जी दोस्तों हमने आप लोगों को उमैर भाई के सेटअप का विजिट करवाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।